Good morning, students. I am Bhavna, your science teacher. Today, we will continue our remaining chapter number 8, Keeping Our Surroundings Clean. Page number 59, Pollution. Pollution क्या होता है? प्रदूषण. It means making the environment dirty. इसका क्या मतलब होता है प्रदूषण का? कि पूरे एनवायरनमेंट को डर्टी करना. मैन एंड एनिमल्स बाय देयर वेरियस एक्टिविटीज़ मेक एयर एंड वाटर डर्टी और पॉल्यूटेड. जो मैन होते हैं और जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अपने कार्यों की वजह से एयर को और वाटर को पूरी तरीके से पॉल्यूट कर देते हैं. वो कैसे करते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे. मेकिंग वाटर डर्टी इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. जब पानी गंदा हो जाता है तो उसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. एंड मेकिंग एयर डर्टी इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. और जब हवा गंदी होती है तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं. द पॉल्यूटेड एयर इज अनफिट फॉर ब्रीथिंग एंड पॉल्यूटेड वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. जो गंदी हवा होती है वो ब्रीथिंग के लिए अनफिट होती है और जो गंदा पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता. पेज नंबर 60. The source of air pollution are smoke from factories and exhaust fumes from vehicles. अब देखो एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं. जैसे देखो फैक्ट्री से या जो व्हीकल्स होती है उससे जितना भी धुआं वगैरह निकलता है उसकी वजह से क्या होता है एयर पूरी तरीके से क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है. तो ये एक रीज़न है एयर पॉल्यूशन का. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन के भी बहुत सारे संसाधन हैं. किन किन चीज़ों से वाटर पॉल्यूट होता है? मैन एज वेल एज एनिमल्स बाथ इन रिवर वाटर. पीपल वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स नियर रिवर and drains from houses and factories are discharged into the rivers. अब देखो जो इंसान होते हैं या जानवर होते हैं वो एक रीज़न है वाटर पॉल्यूशन के. कैसे? क्योंकि मैन क्या करता है या तो खुद नहाने लग जाता है रिवर में या अपने जानवरों को नहला देता है. जितने भी क्लोथ्स होते हैं उसे जाके वॉश कर लेता है. जितने भी घर होते हैं, हाउसेज होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, वहाँ से जितने भी कूड़ा निकलता है या और भी जो चीज़ें होती है वो निकलती है वो सारी की सारी जाकर कहाँ मिल जाती है? नदी में. तो ये रीज़न है वाटर पॉल्यूशन के. ऑल दीज थिंग्स मेक द रिवर वाटर डर्टी. और ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर देती? रिवर के पानी को गंदा कर देती है. वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ द एयर एंड वाटर बिकॉज इम्प्योर एयर एंड वाटर कैन मेक अस सिक. हमें क्या करना चाहिए? हवा और पानी की स्पेशल केयर करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए? क्योंकि गंदी हवा और गंदा पानी हमें क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं. टू मच नॉइस कॉजेस नॉइस पॉल्यूशन. जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो उससे क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन. इट मीन्स ध्वनि प्रदूषण. इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स. ये हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. द मशीन्स इन अ फैक्ट्री, लाउड म्यूजिक, नॉइज ऑफ व्हीकल्स कॉज नॉइस पॉल्यूशन. जो मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज़ में वो बहुत तेज़ चलती है, उनकी आवाज़ें बहुत आती है. बहुत ज़्यादा लाउडली म्यूज़िक होता है जैसे डीजे वगैरह हो गया या नॉइज़ ऑफ व्हीकल्स. जो भी नॉइज़ व्हीकल्स होती हैं जैसे गाड़ी वगैरह होती है उनसे जितना भी उनकी जो साउंड होती है लाइक हॉर्न्स की जो साउंड होती है वो क्या करती है? नॉइज़ पॉल्यूशन करती है. सारे के सारे रीज़न है नॉइज़ पॉल्यूशन के. नॉइज़ पॉल्यूशन शुड बी स्टॉप. नॉइज़ पॉल्यूशन को रोकना चाहिए जितना हो सके. इन ऑर्डर टू लीव अ हेल्दी लाइफ वी शुड ट्राई टू स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन. अगर हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें हर तरीके के पॉल्यूशन को रोकना चाहिए. रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन. जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उनके बारे में और उनका संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए वो हम यहाँ पढ़ेंगे. द वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड रिसोर्सेज. जो कंट्री के वेल्थ धन होते हैं वो क्या होता है? संसाधन. धन में सिर्फ पैसा ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. देयर आर नेचुरल रिसोर्सेज. कई प्राकृतिक रिसोर्स होते हैं जैसे पानी, वाटर, मिनरल्स, ऑयल, सॉइल एक्सेट्रा. पानी, खनिज पदार्थ, तेल, मिट्टी आदि. एंड मैन मेड रिसोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सेट्रा. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज. प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं. क्यों? बिकॉज दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स. क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ बोथ काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज. हम दोनों ही चीज़ों का दोनों ही रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. दे आर इन शॉर्ट सप्लाई. और ये क्या है? सीमित है. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू यूज़ दैम ईजिली एंड टेक केयर ऑफ दैम.
हमारी ड्यूटी है कि हम उनको इस्तेमाल तो करें लेकिन उनकी केयर भी करें. वी शुड नॉट वेस्ट देम अदरवाइज दे विल एग्जॉस्टेड. हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए वरना क्या होगा, वो एक समय के पश्चात ख़त्म हो जाएंगे. कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज. कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जितने भी संसाधन होते हैं उनको प्रिजर्व करना, एक तरीके से बचाना, सो दैट वी कैन यूज़ देम फॉर मैनी मैनी ईयर्स, ताकि हम आने वाले सालों तक उसका इस्तेमाल कर सकें. तो ये चैप्टर यहीं तक था. अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज वर्क करवाऊंगी. टिक द करेक्ट ऑप्शन, पेज नंबर 61. फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स इंक्लूड. लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है? एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ दीज. ये सारी के सारी क्या है? लिविंग थिंग्स है. सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. बी, मलेरिया इज कॉज्ड बाय. मलेरिया का कारण क्या है? फ्लाइज, बर्ड्स, मॉस्किटोज, नन ऑफ दीज. सो मॉस्किटोज की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है. आंसर इज मॉस्किटोज. सी, गार्बेज शुड बी थ्रोन इन. गार्बेज को हमेशा कूड़े को कहाँ डालना चाहिए? हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए. डी, द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज डर्टी वाटर, नॉइज, स्मोक, सॉइल. सो डर्टी वाटर. डर्टी वाटर, एयर पॉल्यूशन, सॉरी स्मोक, जो धुआं होता है उससे क्या होता है? जो एयर होती है वो पूरी तरीके से पॉल्यूट हो जाती है. फिलिंग द ब्लैंक्स. ए, नेवर डैश इन द ओपन. कभी भी खुले में क्या नहीं करना चाहिए? थूकना नहीं चाहिए. सो आंसर इज स्पिट. टू मच नॉइज कॉजेज डैश पॉल्यूशन. जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो कौन सा पॉल्यूशन होता है? नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है. नेवर थ्रो डैश हियर एंड देयर. कभी भी क्या नहीं फेंकना चाहिए यहाँ वहाँ? कूड़ा, गार्बेज. मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी इज कॉल्ड पॉल्यूशन. जब एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन यानी प्रदूषण. तो आज के लिए इतना ही. आपका होमवर्क है, जितना चैप्टर मैंने रीड करवाया ना उसे आप अच्छे से रीड करोगे और जितनी एक्सरसाइज वर्क करवाई है इसे आप अपनी बुक में फिल करेंगे. ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, थैंक यू.